सकती है। यदि वह ऊसर हो, नमक उगलती हो, फिर घास का एक तिनका तक जमने वाला नहीं है। भूमि से संबंधित कोई भी संपदा उपार्जित करने के लिए भूमि का सही समतल होना आवश्यक है। संसार में अगणित प्रकार की सुविधा संपदाओं का अभिवर्धन आवश्यक होता है, पर उसके लिए उस मानवीय चेतना का स्वस्थ समुन्नत होना आवश्यक है, जो वैभव उत्पादन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यदि भूमि पर साधनों पर आधिपत्य जमा कर बैठे हुए अथवा योजनाएं बनाने वाले लोग विकृत मस्तिष्क के होंगे तो वे कुछ बना सकना तो दूर विग्रह और ध्वंस ही खड़े करेंगे। उलझी हुई समस्याओं का समाधान तो उनसे बन ही कैसे पड़ेगा। इन दिनों पतन पराभव का संकट विग्रह का वातावरण बनकर खड़े हुए है। अराजकता स्तर के असमंजसों की चर्चा विगत पृष्ठों पर की गई है। इनका निराकरण इन्हीं दिनों किया जाना आवश्यक है। देर करने का समय है नहीं, अन्यथा अवसर चूकने पर पछताने के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगेगा नहीं। 6 जन रुग्णता को दूर करने की प्राथमिकता तो दी जाती है, पर अगला कदम यही होता है कि रुग्णता से चीड़ जर्जर काया को सही स्थिति में लाया जाए और जीवनी शक्ति को इतना बढ़ाया जाए जिससे दुर्बलता दूर हो सके और स्वास्थ्य समर्थ मनुष्य की तरह जीवन यापन कर सकना संभव हो सके। मस्तिष्क विकृत, हृदय निष्ठुर, रक्त दूषित, पाचन अस्त व्यस्त हो, शरीर के अंग प्रत्यंगों में विषाणुओं की भरमार हो, तो फिर वस्त्र आभूषण की भरमार, अगर चंदन का लेपन और इत्र फुलेल का मर्दन बेकार है। वस्त्र आभूषण जुटा देने और तकिए के नीचे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली रख देने से भी कुछ काम न चलेगा, जबकि स्वस्थ सुडौल होने के कारण सुंदर दिखने वाला शरीर गरीबी में भी हंसती हंसाती जिंदगी जी लेता है। आए दिन सामने आती रहने वाली समस्याओं से भी निपट लेता है और किसी न किसी प्रकार कहीं न कहीं से प्रगति के साधन जुटा लेता है। वस्तुतः महत्व साधनों या परिस्थितियों का नहीं, व्यक्तिगत स्वस्थता, प्रतिभा और दूरदर्शिता का है। वह सब उपलब्ध रहें तो फिर न अभावों की शिकायत करनी पड़ेगी और न जिस प्रकार के व्यवधान सामने आने पर भी अभ्युदय में कोई बाधा पड़ेगी। औसत नागरिक स्तर का जीवन स्वीकार कर लेने पर सुविस्तृत खेतों देहातों में रहा जा सकता है और वायुमंडल वातावरण को प्रफुल्लता प्रदान करते रहने संतुष्ट रखने में सहायक हुआ जा सकता है। प्राचीन काल की सुसंस्कृत पीढ़ी इसी प्रकार रहती थी और मात्र हाथों के सहारे बन पड़ने वाले श्रम से जीवन यापन के सभी आवश्यक साधन सरलतापूर्वक जुटा लेती थी। न प्रदूषण फैलने का कोई प्रश्न था और न शहरों की ओर देहाती प्रतिभा पलायन का कोई संकट। न देहात दरिद्र सुनसान पिछड़े रहते थे और न शहर गंदगी घिचपिच असामाजिकता के केंद्र बनते थे। आज भी उस पुरातन रीति को अपनाया जा सके तो जिन समस्याओं के कारण सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई है, उनके उभरने के कारण शेष न रहें। सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाते ही प्रस्तुत असंख्य समस्याओं में से एक के भी पैर न टिक सकेंगे। अपराधों की भरमार भी क्यों न हो, जब हर व्यक्ति ईमानदारी, समझदारी और बहादुरी की नीति अपनाकर श्रमशीलता, सभ्यता और सुसंस्कारिता को व्यावहारिक जीवन में स्थान देने लगेगा, तो देखते देखते समस्याओं के रूप में छाया अंधकार मिटता चला जाएगा। गुजारे लायक इतने साधन इस संसार में मौजूद हैं कि हर
शरीर को रोटी, हर तन को कपड़ा, हर सिर को छाया और हर हाथ को काम मिल सके। तब गरीबी अमीरी की विषमता भी क्यों रहेगी। जाति लिंग के नाम पर पनपने वाली विषमता का अनीतिमूलक और दुखदायी प्रचलन भी क्यों रहेगा। मनुष्य स्नेह और सहयोग पूर्वक रहने के लिए पैदा हुआ है, लड़ने मरने और त्रास देने के लिए नहीं। यदि आपाधापी न मचे तो फिर एकता और समता में बाधा उत्पन्न करने वाली असंख्य कठिनाइयों में से एक का भी कहीं अस्तित्व दृष्टिगोचर न हो। युद्ध प्रयोजनों में जो संपदा, शक्ति और प्रतिभा का नियोजन हो रहा है, उन सबको यदि बचाया जा सके और उन समूचे साधनों को नव सृजन के प्रयोजनों में लगाया जा सके तो समझना चाहिए कि इस 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य के संबंध में जो कल्पनाएं की गई हैं वे सभी 10 वर्ष के भीतर नए सिरे से, नए ढांचे से ढलकर साकार हो जाएंगी। बिजली का अतिशय उत्पादन के लिए अब अणु ईंधन को व्यवहार में लाया जाने लगा है। इसकी बढ़ोतरी चल पड़े तो आणविक राख एवं विकिरण का एक नया महोदैत्य पैदा हो जाएगा, जिससे जान बचाना मुश्किल पड़ेगा। इसका विकल्प एक ही हो सकता है कि स्थानीय साधनों से छोटे बिजली घर जनरेटर स्तर के बनाए जाएं और उनके उत्पादन से 1-2 हॉर्स पावर से चलने वाले छोटे कुटीर उद्योग लगाकर उनके संयुक्त सम्मिश्रण से आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इसी प्रकार के उत्पादन का उपयोग करने के लिए हर उपभोक्ता को सहमत किया जाए। शासन तंत्र प्रायः ऐसी खर्चीली और कर्तव्य विमुख नौकरशाही के आधार पर चल रहे हैं, जिसके कर्मचारी मालिकों के भी मालिक बनकर रह रहे हैं। ऐसी दशा में जन कल्याण की वास्तविक व्यवस्था बन पड़ने की आशा तो एक प्रकार से अत्यंत ही क्षीण स्तर की रह जाती है। होना यह चाहिए कि सहकारिता के आधार पर विकेंद्रीकृत शासन एवं सेवा भावना के आधार पर समूची व्यवस्था का संचालन हो। ऐसा शासन ही आदर्श हो सकता है और उसी के माध्यम से भौतिक एवं आत्मिक प्रगति का समग्र प्रयोजन पूरा हो सकता है। समाज के सामने असंख्यों विकृतियों और व्यक्ति के सामने असंख्य समस्याओं के अंबार खड़े हैं। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग समस्या मानकर उनके पृथक पृथक समाधान सोचने में यद्यपि विश्व की मूर्धन्य प्रतिभाएं अपने अपने ढंग से उपाय खोजने और उपचार खड़े करने के लिए भारी माथापच्ची कर रही हैं, पर उनसे कुछ बन नहीं पा रहा है। न अस्पतालों, चिकित्सकों, औषधि आविष्कारों पर असीम धन शक्ति, जनशक्ति लगाने से रोग काबू में आ रहे हैं और न पुलिस, कानून, कचहरी, जेल आदि अपराधों को कम करने में समर्थ हो रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत आकर्षक है, परंतु वस्तुतः अचिंत चिंतन, दुर्व्यसनों आदि के रहते बैंकों के भारी कर्ज और ढेरों अनुदान बांटने पर भी समस्या का वास्तविक हल हाथ लग नहीं रहा है। अगले दिनों जनमानस ये देखकर रहेगा कि अगणित समस्याएं उत्पन्न कहाँ से होती हैं। उस रानी मक्खी को खोजना है जो आए दिन असंख्यों अंडे बच्चे जनती है और जिनकी भरण पोषण में छत्तों की समस्त मधुमक्खियों के लगे रहने पर भी समस्या जहाँ की तहाँ बनी रहती है। जय श्री राम। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे विद्या बनाम शिक्षा, यानी कि युग ऋषि विद्या और शिक्षा के बारे में अलग अलग चिंतन देना चाहते हैं। वो इस बारे में क्या चिंतन देना चाहते हैं, विद्या और शिक्षा, आइए जानते हैं। जीवन यापन के लिए अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, अनेक साधन जुटाने पड़ते हैं।
आए दिन समस्याएं सुलझानी पड़ती हैं। इतने पर भी प्राथमिकता देने योग्य एक ही तत्व है, सांस चलना, प्राण बचे रहना। यदि उसका प्रबंध ना हो सके तो समझना चाहिए अब तब में जीवन का अंत ही होने वाला है। घुटन के बीच भला कोई कितने समय जीवित रह पाएगा। लगता तो यही है कि व्यक्ति, समाज और संसार के सामने अगणित समस्याएं मुँह बाएं खड़ी हैं और सर्वग्राही चुनौती बन रही हैं। सघन अंधकार में प्रकाश की किरण कहीं से फूटती नहीं। न विज्ञान कोई समुचित उत्तर दे पाता है और न बुद्धिमानों की विलक्षण बुद्धिमत्ता काम आती है। अपराधों का बढ़ना, जनसंख्या का दिन दूना रात चौगुना होना, शारीरिक और मानसिक रोगों का अंधड़, हर जगह विषाक्तता, बिखेरता प्रदूषण, दरिद्रता और निरक्षरता जैसे अनेकों कारण हैं जो त्रास संताप के आधार बने हुए हैं। राजनीति क्षेत्र में भी निराशा ही हाथ लगती है, अराजकता ही नंगा नाच करती है। धर्म प्रचारकों, पुरोहितों ने कभी सतयुग का मेरुदंड बनकर अपनी गरिमा जताई थी, पर अब तो वहाँ भी वंश और देश ही अपनी जय जयकार करा रहा है। कर्तव्यों को पीछे धकेल दिया गया और अधिकारों को चौगुना सौगुना कहकर जताया जा रहा है और भी न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या अनर्थ हो रहा है, पर यह सूझ नहीं पड़ता कि इनका निराकरण कौन करेगा और कैसे करेगा। यह तथ्य 1000 बार समझा और लाख बार समझाया जाना चाहिए कि मानवीय चेतना के विभ्रम और व्यामोह ग्रस्त हो जाने से ही सब कुछ उलट पुलट हो गया है। सोचने, करने और प्रचलन में उतरने की बात मात्र एक ही है कि मानवीय गरिमा को भुला न जाए, संकीर्ण स्वार्थपरता को सीमित कैसे रखा जाए, सहकारिता, उदारता जन जन को प्रिय लगे और उसके लिए उत्साह उभरे, तात्कालिक लाभ को इतना महत्व न मिले कि उसकी आतुरता के आगे दूरदर्शी विवेकशीलता के पैर न टिक सकें, पूर्वाग्रह इतने हठी न हों जो स्वतंत्र चिंतन के लिए कहीं कोई गुंजाइश ही न रहने दें। यदि इस स्तर का मानसिक संतुलन बिठाया जा सके तो मनुष्य के पास इन दिनों भी इतनी समझ, संपदा और दक्षता मौजूद है जिसके सहारे विनाश को विकास में बदला जा सके। इसी स्तर की प्रखर प्रतिभा अगले दिनों इस प्रकार घनघोर रूप में बरसने वाली है कि उसके प्रभाव से सभी प्रभावित होंगे, सही समाधान सोचने और सही कदम उठाने लगेंगे। व्यक्तित्वों में देवत्व का अनुपात बढ़ेगा तो कोई कारण नहीं कि अपनी इसी धरती पर स्वर्गोपम वातावरण, सतयुगी सुख शांति का अभिनव सृजन करता दिखाई न पड़े। दंत कथा है कि 2 सहेलियां थीं, एक विद्या और दूसरी शिक्षा। विद्या राजकुमारी थी और शिक्षा नौकरानी। दोनों की शक्ल सूरत मिलती जुलती थी। एक दिन दोनों वन सरोवर में नहाने गईं। कपड़े उतारकर किनारे पर रख गए और नहाते समय शिक्षा को सूझा कि मेरे लिए यही अवसर है कि राजकुमारी बन बैठूं। शिक्षा उतावली में निकली और राजकुमारी के कपड़े पहनकर राजमहल जा पहुंची। उसने लोगों को ये भी बता दिया कि राजकुमारी डूबकर मर गई है, उसे चुड़ैल की योनि मिली है, अब जहाँ तहाँ छिपकर बैठी रहती है और किसी परिचित को पहचान लेती है तो उस पर हमला करने से नहीं चूकती। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। षड्यंत्र सफल हो गया। राजकुमारी नंगी कैसे कहाँ जाती, लाज बचाने के लिए वह तब से लेकर अब तक जंगलों में भटकती, किसी प्रकार कहीं लुक छिपाकर
जीवन यापन कर रही है। विद्या को अमृत वर्षिणी कहा गया है और शिक्षा अन्नपूर्णा कहलाती है। स्कूलों कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है उसका प्रमुख प्रयोजन अधिक पैसा कमा सकने की दक्षता बढ़ा लेना भर है। विद्या का उद्देश्य और प्रतिफल भिन्न है। वह व्यक्तित्व को उभारती, प्रतिभा को जगाती, दृष्टिकोण को उत्कृष्टता से जोड़ती और अंतःकरण को आत्मीयता एवं उदारता से लबालब भरती है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि लोगों ने विद्या का संजीवनी, विद्या का महत्व भुला दिया एवं उसे अनावश्यक ठहराकर उपेक्षित एवं तिरस्कृत बना दिया है। यही वह मूलभूत कारण है जिसने इस सुंदर संसार को बुरी तरह दीनहीन एवं अपराधी प्रवृत्ति का बना दिया है। परिणाम जो अवश्यंभावी था, यह विश्व विनाश के रूप में सामने प्रस्तुत भी है। महापरिवर्तन जब भी कभी आरंभ होगा तब उसका स्वरूप एक ही होगा कि विद्या को जीवित जागृत किया जाए, उसके प्रचार विस्तार का इतना प्रचंड प्रयास किया जाए कि लंबे समय से छाए हुए कुहासे को हटाया जा सके और उस प्रकाश को उभारा जाए जो हर वस्तु का यथार्थ स्वरूप दिखाता और किस प्रकार सहयोग होना चाहिए ये सिखाता है। प्राचीन काल में साक्षरता का, भाषा और लिपि का महत्व तो सभी समझते थे और उसे पुरोहित यजमान मिलजुल कर हर जगह सुचारू रूप से पूरा कर लेते थे। पुरोहितों की आजीविका हेतु शिक्षार्थियों के अभिभावक दान दक्षिणा के रूप में जो दे दिया करते थे, वही अपरिग्रही मितव्ययी जीवन जीने वाले ब्राह्मणों के लिए पर्याप्त होती थी। शिक्षा साक्षरता के लिए कोई विशेष योजना या व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती थी। संजीवनी विद्या का दायित्व ऋषि वर्ग के मनीषी उठाते थे। जो अधिकारी होते थे उन्हें अपने आश्रमों, गुरुकुलों, आरण्यकों में बुलाते थे। उपयुक्त वातावरण में, उपयुक्त अभ्युदय की समुचित योजना चलाते थे। बालकों का जो साक्षरता स्तर का प्रशिक्षण चलता था, उसके लिए गांव-गांव छोटे बड़े देवालय बना लिए जाते थे। उपयुक्त स्तर के शिक्षार्थियों के लिए वही श्रद्धासिक्त वातावरण में पढ़ाई पूरी हो जाती थी। तब शिक्षा और आजीविका का कोई सीधा संबंध नहीं था। पढ़ाई जानकारी बढ़ाने के लिए होती थी और कमाई के लिए कृषि, पशुपालक, कुटीर उद्योग, क्रय विक्रय जैसे कौशल काम आते थे। शिल्प कला जैसे क्रियाकलाप भी इसी क्षेत्र में सम्मिलित रहते थे। इसलिए पढ़ाई के लिए सामान्य स्तर का प्रयत्न किशोर अवस्था तक पूरा हो जाता था। उधर पूर्ति आजीविका के लिए तरुण स्तर के लोग अपनी योग्यता एवं आवश्यकता के अनुरूप ही काम धंधे खोज लेते थे। विद्या का, प्रज्ञा का युग इन्हीं दिनों तूफानी गति से बढ़ता चला आ रहा है। उसका लक्ष्य निश्चित और निर्धारित है। हर मस्तिष्क में नए सिरे से नई हलचल उत्पन्न करना, अपनाई हुई मान्यताएं धारण कितनी ही पुरातन या अभ्यस्त हो, वह उन्हें उखाड़ कर ही रहेगा। साथ वह दूरदर्शी विवेकशीलता की ऐसी वर्षा करेगा जिसके प्रभाव से औचित्य का ही सर्वत्र स्वागत किया जाएगा। विवेक और औचित्य के दो आधार ही नवयुग की स्थापना करेंगे। हर कोई इन्हीं को स्वीकार, अंगीकार करेगा, भले ही उन समय की अनिवार्य आवश्यकताएं नए सिरे से ही प्रतिपादित क्यों न किया हो। हमको आपको शक्ति देते हैं और वंदनीय माता जी भक्ति देती। अभी शक्ति का जागरण हुआ और अब भक्ति का जागरण करें। कई बार शक्ति होते हुए भी कई काम अटक जाते, पूरे नहीं होते, क्योंकि जोश भरपूर होता है लेकिन होश में व्यक्ति काम नहीं करता।
और व्यक्ति के जीवन में जो भक्ति होती है उसको होश में लाने का काम करती है। शक्ति तो है। हनुमान जी ने कहा बताओ भाई क्या करें, रावण को मार दें, सीता जी को उठा लाएं। तब जामवंत जी ने कहा भैया कुछ मत करो, जाकर के पता लगा करके बस आ जाओ। शक्ति तो इतनी थी पूरी लंका को पल भर में समाप्त कर देते, लेकिन होश में काम किया हनुमान जी। आपके हमारे अंदर भक्ति आए, होश आए, विवेक आए, इस भाव को मन में रखते हुए प्रस्तुत गीत को आप हम सभी श्रवण करें। नाथ भक्ति का अमृत पिला दीजिए, प्यास मन की सदा को मिटा दीजिए। वासना कामना कान कर रहे, प्रेम सागर में हमको डुबा दीजिए, प्रेम सागर में हमको डुबा दीजिए। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है, मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है, मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है, मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। अपनी ज्योति से जगमगा दो प्रभु, अपनी ज्योति से जगमगा दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति हर समय ध्यान तुझ में लगा